हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि उसका टाइटल है ग्राउंडिंग एंड सजदा, अ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल हेल्थ कनेक्शन। हाँ जी, ग्राउंडिंग एंड सजदा के बारे में क्या हेल्थ से कनेक्टेड है वो, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जितनी बार नमाज़ पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है वो चीज़ कि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी होती है, उससे काफ़ी कुछ अच्छा होता है। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलती, पहले हम वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। हासी टीवी सर का ये वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो बनाते हैं, उन्हीं का एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब ने यकीनन अपने बड़ों से कभी ना कभी सुना होगा कि ज़मीन पर, ख़ास तौर पर ग्रास पर नंगे पांव चलने से दिमाग तेज़ होता है और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब कि जिस्म का खुदकार तरीके से बीमारियों से लड़ने की ताकत हासिल करना। अब उस टाइम के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस तरह के दावों को साइंटिफिक रिसर्च के तौर पर साबित कर सके। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि इस बात में आज किस हद तक सच्चाई है। आज हम सब लोग जानते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग आज इस आदत को ख़त्म कर चुके हैं और इसी छोटी सी आदत को छोड़कर अस्पताल बीमारियों से और फार्मेसियाँ दवाइयों से बढ़ती जा रही हैं। ज़मीन के साथ कनेक्शन बनाने का एक ऐसा कुदरती राह जिसको ना सिर्फ आज की मेडिकल साइंस साबित करती है, बल्कि अल्लाह ताला भी इंसानों को दिन में 5 मरतबा हुक्म देता है। एक ऐसा राह जिसको आज भी डॉक्टर मरीजों से छुपाते हैं। एक ऐसी रिसर्च जो कि आपके होश उड़ा देगी। आइए जानते हैं। ज़मीन पर नंगे पांव चलने के अमल को साइंटिफिक टर्म के अंदर अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान अपने जिस्म को बराह रास्त डायरेक्टली ज़मीन से जोड़ता है, ख़ास तौर पर बगैर जूते या फिर चप्पल के। ज़मीन का कुदरती चार्ज होता है नेगेटिव, और इसीलिए आप देखते हैं कि घरों के अंदर लगे हुए सोलर सिस्टम या फिर बिजली के इंस्ट्रूमेंट की अर्थिंग के ज़रिए इजाफी चार्ज को ज़मीन के अंदर भेज दिया जाता है ताकि बिजली का निज़ाम महफूज रहे। साइंस आज ये कहती है कि इंसानी जिस्म भी मुख्तलिफ रोज़मर्रा के काम की वजह से स्टैटिक चार्ज हासिल कर लेता है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स, वाईफाई, आर्टिफिशियल लाइट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, और ख़ास तौर पर जब जिस्म को बार बार किसी सतह से रगड़ा जाए। जैसा कि हाल ही में मेरे साथ हुआ, जब मैं लंबे वक्त तक गाड़ी चलाता रहा और मेरी कमर बार बार लेदर की सीट से रगड़ खाती रही, तो मेरे जिस्म के अंदर स्टैटिक चार्ज जमा हो गया। और जब घर आकर मैंने मेटल वाले दरवाजे को हाथ लगाया तो मुझे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, और ये दरअसल स्टैटिक चार्ज का इखराज था जो कि मेरे जिस्म से मेटल के अंदर मुंतकिल हो रहा था। अब इस तरह के चार्ज को न्यूट्रल करने के 2 बेहतरीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि मेटल को छूना, जैसा कि गाड़ी की बॉडी को, या फिर मेटल के दरवाजे को छूकर ये चार्ज उसके अंदर मुंतकिल कर देना। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि स्टैटिक चार्ज की शिद्दत और इससे लगने वाले झटके का इन्हिसार नमी या फिर ह्यूमिडिटी पर भी होता है, क्योंकि खुश्क मौसम के अंदर ये चार्ज ज़्यादा जमा होता है। और दूसरा तरीका है ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। ग्राउंडिंग का अमल ना सिर्फ जिस्म से स्टैटिक चार्ज खत्म कर सकता है, बल्कि जिस्म के अंदर मौजूद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकता है। जैसा कि मुख्तलिफ साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ज़मीन पर कुछ वक्त तक नंगे पांव चलने से ज़मीन के इलेक्ट्रॉन्स आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इजाफी पॉजिटिव चार्ज को आपके जिस्म के अंदर न्यूट्रल कर देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल हो जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स वही होते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश को बढ़ाते हैं, बुढ़ापा, कैंसर और कई बीमारियों की वजह बनते हैं। फ्री रेडिकल्स को हम आसान उर्दू के अंदर गुमराह कुन ज़रात कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़रात जिस्म के अंदर घुसकर मुख्तलिफ खुलियात या फिर सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। और अगर साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ये वो ज़रात होते हैं जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुके होते हैं और इसीलिए बहुत तेज़ी से दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वजह से होता यह है कि ये अमल इंसानी सेल्स को इंतहाई नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि इसकी वजह से उम्र तेज़ी से बढ़ती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, और इसके अलावा कैंसर और दिल की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से लगती हैं। साल 2012 के अंदर जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर, इसके अलावा फ्रंटायर्स इन फिजियोलॉजी सन 2020 के अंदर, क्लिनिशियन जर्नल के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिसके अंदर ग्राउंडिंग के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए। इन साइंटिफिक रिसर्च की रिपोर्ट्स के अंदर वाज़े तौर पर यह बताया गया कि ये ग्राउंडिंग सोजिश के अंदर कमी, नींद के अंदर बेहतरी लाने, दर्द के अंदर कमी, स्ट्रेस के अंदर कमी, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बैलेंस करने के अंदर इंतहाई कारआमद है।
पबमेड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लिटरेचर की वेबसाइट्स में से एक है, इस पर मौजूद मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स के मुताबिक ग्राउंडिंग से कोर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बैलेंस होता है, जो कि टेंशन और नींद के निज़ाम के अंदर इंतहाई अहम होता है। और आप खुद जानते हैं कि टेंशन और नींद की कमी बजाते खुद हज़ारों कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों की वजह भी है। और इस रिसर्च के अंदर यह भी बताया गया कि आपकी मेमोरी यानी याददाश्त और आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत का ताल्लुक आपके जिस्म के अंदर मौजूद खून के बहाव या फिर ब्लड सर्कुलेशन और न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन के साथ है। जब आप ज़मीन से जुड़ते हैं तो आपके जिस्म के अंदर सोजिश कम होती है, नींद बेहतर होती है और आपके असाबी निज़ाम को सुकून मिलता है। और इन सब चीज़ों का आपके दिमाग की परफॉर्मेंस पर बराह रास्त असर होता है, क्योंकि आपकी याददाश्त बेहतर होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक और दीगर न्यूरोसाइंस के इदारे ये बताते हैं कि बेहतर नींद और बेहतर ऑक्सीजन दिमागी सेहत को बढ़ाती है और ग्राउंडिंग इन दोनों चीज़ों के अंदर मदद करती है, क्योंकि ग्राउंडिंग से जिस्म के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम हो जाते हैं और ये वो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये जिस्म में कम होते हैं तो जिस्म का कुदरती इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जो कि खुद बीमारियों से लड़ता है। इसके अलावा ग्राउंडिंग से जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स की तादाद भी बढ़ती है, जो कि जिस्म को वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। नंगे पांव चलने से रेड ब्लड सेल विस्कोसिटी बेहतर होती है, जिसकी वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है, जो कि दिल के सेहतमंद होने की अलामत है। मजीद मेडिकल रिसर्च ये भी बताती है कि ग्राउंडिंग का ताल्लुक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस के साथ भी है, जो कि स्ट्रेस कम करने के अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब से जूते बनाने वाली कंपनीज ने अपने जूते बेचने के लिए फैशन के तौर पर बड़े बड़े सोल, प्लास्टिक, रबड़ या फिर मोटे लेदर के जूते बनाना शुरू किए, तो इसकी वजह से इंसानों का ताल्लुक जमीन से कट गया। यानी अगर आप जूते पहनकर जमीन पर भी चलें तो ग्राउंडिंग इंसानों के लिए नहीं हो पाती। आज इन जूतों का मकसद पाँव को जख्मी होने से बचाने के साथ साथ फैशन भी बन चुका है। अब इन जूतों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उन बच्चों को भी बचपन से जूते पहनाने की आदत डाल दी जाती है, जो कि अभी चल ही नहीं पाते, और फिर इसके बाद बच्चों को इस तरह के टाइट जूते पहनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पाँव और उंगलियों की कुदरती शेप तक बदल रही है। और बिल्कुल यही केस खास तौर पर औरतों की हील्स और इनके पंजों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि इनकी शेप चेंज हो रही है। कुछ जूते, खसूसन रबड़ और प्लास्टिक वाले जूते, इंसान को ज़मीन से आइसोलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंडिंग नहीं हो पाती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जूते पहनना गलत है, बल्कि कुछ वक्त नंगे पांव जमीन पर चलना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन की सतह 0 वोल्ट रखती है और अगर जिस्म मसनूई माहौल के अंदर हो तो वो चार्ज एक्यूमुलेट करता है या फिर अपने जिस्म पर इकट्ठा करता है। मिसाल के तौर पर कार की सीट से रब करने के बाद, और इसको ग्राउंडिंग के जरिए इस चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। आप जानते हैं कि हमारे आबा व अजदाद इस ज़मीन से जुड़े रहते थे, हर वक्त जूतों की बजाय सिर्फ नंगी ज़मीन पर भी चला करते थे, जिसकी वजह से इनके अंदर बीमारियां बहुत कम थी। और आज जहां पर हमारी जनरेशन ने बाकी कुदरती चीज़ों को, कुदरती माहौल को, कुदरती खुराक को जिस तरह से मॉडर्निज्म के नाम पर छोड़ दिया है, बिल्कुल उसी तरह से ये तरीका इलाज भी शामिल है जिसको छोड़ दिया गया है। अब आप एक बात ये भी जान लें कि सिर्फ नंगे पांव चलना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी मैटर करता है कि आप किस ज़मीन पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर घास पर, ये घास सबसे ज़्यादा बेहतरीन असर देती है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त शबनम के साथ, जैसा कि हमारे बड़े कहा करते थे। शबनम से मुराद मॉइस्चर, कोई और शबनम नहीं। ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये कौन? अरे यही तो शबनम है। इसके बाद है गीली मिट्टी। अब वैसे तो ये गीली मिट्टी इलेक्ट्रिक करंट को बेहतर तरीके से मुंतकिल कर सकती है, लेकिन घास के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है रेत। इस पर चलना भी फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत कम। और सबसे आखिर में आता है कंक्रीट, और ये सिर्फ तब फ़ायदा देता है जब ये ज़मीन से बराह रास्त जुड़ा हो या फिर इसके नीचे इंसुलेशन मौजूद हो। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर भी सफ़ा और मरवा की सही करना और नमाज के दौरान सजदे का अमल भी हमें ज़मीन से जोड़े रखता है, और इस सजदे के दौरान इंसानी जिस्म से तमाम फ्री रेडिकल निकलकर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और इंसान को डिप्रेशन और हज़ारों तरह की बीमारियों से बचाते हैं। और ये अमल इंसान अल्लाह के हुक्म पर दिन के अंदर 5 मरतबा करता है। और यही वजह है कि अल्लाह पाक इंसानों को हुक्म देता है कि जितना हो सके ज़मीन पर सजदा करो या फिर इस ज़मीन की सख्ती को महसूस करो। अब इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तरीका इलाज इंसानों को बनाया हुआ नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म पर बना है, जो कि जिस्म के काम करने का तरीका बेहतर तौर पर जानता है। और ये महज सिर्फ रूहानियत नहीं, बल्कि फितरी निज़ाम के साथ एक हम आंगी भी है। और इसीलिए आप देखते हैं कि आज 1400 साल गुजरने के बाद इसका फ़ायदा देखकर मॉडर्न लोग अपने बेड के नीचे और कुर्सियों के नीचे अर्थिंग शीट्स और मैट्स का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि ज़मीन के साथ बराह रास्त जुड़े रहें। एक किताब है जिसका नाम है अर्थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ डिस्कवरी बाय क्लिंटन ओबर, स्टेफन टी सनार्था, और ये पूरी किताब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करती है।
आज ही से जितना हो सके नेचर से जुड़ने की कोशिश करें और दिन के अंदर कम से कम 20 से 30 मिनट जमीन पर नंगे पांव चलने की आदत डालें। साफ जगह पर चलें, ना कि कांटेदार या फिर गंदी जगहों पर। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और इसके बाद इसका टाइम बढ़ाते जाएं और इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों के अंदर आप अपने जिस्म के अंदर वाज़े तौर पर फर्क देखेंगे। यह वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। बाकी क्या आप में से भी कोई ऐसा शख्स पहले से मौजूद है जो कि इस वीडियो के आने से पहले भी नंगे पांव वॉक किया करता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सच में गाइस बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है सर ने और काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो सच में। और मैं भी ग्रास पे तो चलती हूँ बट ना वैसे नॉर्मल कम ही चलती हूँ नंगे पैर, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। और मैं बहुत लोगों को टोकती भी हूँ कि नंगे पैर नहीं चलना, कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं चलना है नंगे पैर, ये गलत बात है मेरी। बट हाँ, गंदी जगह पे थोड़ी ना, पैर गंदे करने वाली जगह पे मत नंगे पैर चलो। बट हाँ, दिन में एक बार आप वॉक पे जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ग्रास पे ज़रूर नंगे पैर चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मैं भी चलती हूँ। जब भी मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो मैं वहाँ ग्रास पे चलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी ही ना रिलैक्सेशन फ़ील होता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, क्योंकि सच में ग्रास पे जो घास होती है जब हम उस पर चलते हैं ना, और अर्ली मॉर्निंग सुबह वाली घास पे, या फिर रात में भी आप चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में वॉक पे जाते हैं तो पार्क्स वगैरह तो होते ही हैं, जहाँ पे भी साफ़ सुथरा हो ग्रास, वहाँ पे आप लोग चलें, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। सच में गाइज़, ये तो मेरी आजमाई हुई बात है, तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि घास पे चलने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सेशन फ़ील होता है, बॉडी को बहुत रिलैक्स महसूस होता है। और सजदा का भी सर ने एक्सप्लेन किया ही है। अल्लाह ने अगर कोई हुक्म दिया है तो वो ऐसे ही तो नहीं होगा ना, हर एक चीज़ का फ़ायदा ही है। क्योंकि अल्लाह अगर कोई चीज़ बता रहे हैं करने के लिए, दैट मीन्स कि उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और सजदा जब लोग करते हैं तो ये जो माथा होता है ये ज़मीन पे टच होता है 5 टाइम्स। लोग नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम्स का ही नमाज का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। और आप लोग भी कोशिश करिएगा गाइज़, आप लोग भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें इंशाल्लाह। मुझे भी अल्लाह इस तरह से बना दे कि मैं भी नमाज़ पढ़ूँ और नमाज़ को सीखूँ, अच्छे से प्रॉपरली सीख पाऊँ, ठीक है, और अच्छे से मैं उसको कर पाऊँ। और बाकी जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो सजदे में तो कितनी बार जाना पड़ता है ना। मतलब अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हो जो 2 रकात नमाज़ होती है, तो 2 रकात नमाज में आप 2 बार नीचे जाते हैं, सजदे में जाते हैं। और सजदे के लिए तो पहले उसमें फिर फर्स्ट टाइम में ही 2 बार सजदा करना होता है। मतलब ऐसे आप 4 बार सजदा कर लेते हैं फ़जर की नमाज में, 4 बार सजदा कर लेते हैं 2 रकात नमाज में। तो सोचिए, और वो कितनी अच्छी चीज़ होती है। मतलब जब आप बैठते हैं नमाज की पोजीशन में, जब हम नीचे सजदे में जाते हैं, बैठते हैं, मतलब पूरी बॉडी इतना अच्छा वो करती है। मतलब मुझे तो लगता है इसीलिए अल्लाह ने इसको नमाज को फ़र्ज़ किया है, हुक्म दिया है, ताकि लोग ज़्यादा हेल्दी भी रह सकें, लोग नमाज़ पढ़ें। और सजदा का कितना अच्छा भाई ने ब्यूटीफुली बताया कि डिप्रेशन, जब आप ज़मीन से जुड़ते हैं, जब अपने माथे को ज़मीन पे लगाते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, तो अल्लाह आपको सुकून ही सुकून देते हैं। सच में गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल ये चीज़ें जो अल्लाह ने कुरान में बताई हैं, अल्लाह ने बताई हैं फॉलो करने के लिए, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और नमाज का तरीका मैंने देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है जिस तरह से नमाज़ पढ़ी जाती है, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। और इंशाल्लाह मैं भी नमाज़ को सीखूँगी, और जिस तरह से इबादत करनी चाहिए, जिस तरह से अल्लाह ने इबादत करना बताया है, वो भी मैं करूँगी, ज़रूर से करूँगी, ठीक है। और बाकी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा ये वीडियो। काफ़ी कुछ चीज़ें तो मैंने नमाज़ के बारे में सीखी भी हैं, ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और बस परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि सब कुछ अच्छा करते हैं हमारी ज़िंदगियों में, और जो भी हमारी टूटी फूटी इबादत होती है, जितना भी हमसे होता है, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। बाकी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा गाइज़, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भाई ने इसमें दी है। मुझे तो बहुत अच्छा वीडियो लगा। और आप लोग भी नंगे पैर चलना शुरू करें, स्पेशली घास पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है घास पे चलने से। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम रूबरू होते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। अल्लाह की राह में रास्ता गुजारना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, उस आखिरत के घर जाना है। तो बस अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हमें चलते रहना है। तो चलिए, जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
रब राखा।